गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 संस्कृत रुचिरा का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। द्वितीय पाठः बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिनको तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो कथा को शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थः न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। कभी किसी दिन वह भूख से पीड़ित इधर उधर घूम रहा था, परंतु उसे कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। तब सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायां रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहीं छिपकर बैठूंगा। अगला पैराग्राफ देखेंगे। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः श्रीगालः समागच्छत्। इस बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार वहां आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। उसने जैसे देखा वैसे ही शेर के पैरों के निशान गुहा में अर्थात गुफा में प्रविष्ट हुए दिखाई दिए, न कि बाहर आते हुए। श्रीगालः अचिंत्यत। सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि। अरे मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि। निश्चय ही इस बिल में शेर है ऐसा लग रहा है। तत् किम करवाणी, तो क्या करूं। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धः। दूर से आवाज करता हूँ, भो बिल किम न स्मरसि यत् मया तव्य सह समयः कृतो अस्ति। अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे और तुम्हारे बीच समझौता अर्थात शर्त लगी थी। यद अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकार्यष्यसि। कि जब मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझको नहीं पुकारोगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। अगला पैराग्राफ देखेंगे। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। अब यह सुनकर शेर सोचता है, नूनम एषां गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी का हमेशा आह्वान करती है अर्थात पुकारती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति। परंतु मेरे डर से नहीं कुछ भी बोल रही। अथवा साधु वदम उच्यते। इसलिए सही कहा गया है, भय त्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथु च अधिको भवेत्। अर्थात भय से डरे हुए मन वालों की हाथ और पैरों की क्रिया काम नहीं करती और वाणी में भी अधिक कंपन होता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। इसलिए मैं इसका आह्वान अर्थात मैं इसको पुकारूंगा।
एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन होगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्। इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक ही सियार को पुकारना शुरू किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै श्रीगालम आह्वयत्। शेर की उच्च अर्थात जोर की गर्जन से की ध्वनि से वह गुफा ने जोर से सियार को पुकारा। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन। दूसरे अन्य पशु भी डर गए। श्रीगालो अपि ततः दूरम पलायमान। सियार भी दूर भाग गया। इमम अपठत और इस प्रकार पढ़ता हुआ गया। और श्लोक पढ़ता है अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोति अनागतम। अर्थात आने वाले दुख का जो व्यक्ति अनुमान लगा लेता है अर्थात उसका समाधान निकाल लेता है वह सुखी रहता है, परंतु जो व्यक्ति आने वाले दुख का अनुमान नहीं लगाता वह दुखी रहता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, परंतु बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। तो हमारी हिंदी अनुवाद दूसरे पाठ का कंप्लीट होता है। इसके शब्दार्थों को देखेंगे। कस्मिंश्चित्, कस्मिन जमा चित्, किसी वन में। क्षुधार्तः, क्षुधा जमा आर्त, संधि विच्छेद है। भूख से व्याकुल। अंतरे, बीच में। निगूढ़ भूतवा, छिपकर। सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के चिन्ह। रवह, आवाज या शब्द। यावत, तावत, यावत जब तक, तावत तब तक। समयः, शर्त। बाह्यतः, बाहर से। यदि तरहि, यदि अगर, तरहि तो। तत् श्रुत्वा, तत् जमा श्रुत्वा, वह सुनकर। भयस्त्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों का। हस्तपादादिकाः, हस्तपाद जमा आदिकाः, हथ हाथ पैर आदि से संबंधित। वे पथु, कंपन। भोज्यम, भोजन योग्य पदार्थ। सहसा, एकाएक। अनागतम, आने वाले दुख को। शोच्यते, चिंतनीय होता है। संस्थस्य, रहते हुए। काके की, जरा, बुढ़ापा। क्रूते, करोति, निराकरण करता है। बिलस्य, बिल का या गुफा का। शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद कंप्लीट होता है।